सीकर के बहुचर्चित गुन्नू अपहरण कांड में कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों सुनील कुमार, आनंदपाल और योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये मामला 4 अक्टूबर 2022 का है, जब सीकर के निजी स्कूल संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गुन्नू का उसके नाना के साथ स्कूल जाते समय सुबह 7 बजे अपहरण कर लिया था। आरोपी 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुन्नू को सुरक्षित बरामद कर लिया। आपको बता दें, जानकारी एडवोकेट राजेंद्र हुड्डा ने बताया है कि लंबे समय से चर्चाओं में रहे इस मामले में अदालत ने आज कड़ा फैसला सुनाकर तीनों अपहरणकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। बच्चे गुन्नू की मम्मी मंजू हुड्डा ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरीके का फैसला अपराधियों के लिए एक सबक बनेगा, कभी भी इस तरीके का अपराध ना करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा नगरी में इस तरीके का अपहरण बहुत बड़ा धब्बा था। आज न्याय के द्वारा उस धब्बे को साफ किया गया। 3 दोषियों को सुनील, आनंदपाल और योगेश को आजीवन कारावास की सजा देके न्याय किया है। ये क्या प्रकरण था पूरा? ये शिक्षा नगरी में एक बच्चे का 8 साल का बच्चा था, उसका अपहरण किया गया था और अपहरण करके ये बाठीवाड़ा तक लेकर गए थे। जन सहयोग और पुलिस वालों ने तत्परता से उसको पकड़ लिया और बच्चों को दस्तयाब करके फिर परिजनों को सुपुर्द किया था। उसके बाद में आरोपी गणों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया और ट्रायल हुई। ट्रायल के दौरान 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और कई सहयोगी थे उनको बरी भी किया है। सर, मैं एक लग रहा है आपको शब्द नहीं है मेरे को बयान करने के लिए। बहुत न्यायालय पे जो एक उम्मीद थी उससे पूरी तरह से नो वर्ड्स टू थैंक्स। इस तरह का जो न्याय है, जहाँ एक छोटे से बच्चे का आज से 3 साल पहले 2022 में 4 अक्टूबर 2022 को जो बेटे का अपहरण हुआ था और कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसके अगेंस्ट, आज जज साहब ने, न्यायाधीश साहब ने उनको 3 अपराधियों को उम्र कैद दी है। मैं भारतीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस तरह के जो न्याय हैं वो एक सबक बनेंगे अपराधियों के लिए कि कभी भी अपहरण ना करें। सीकर में जो एक केस हुआ था शिक्षा नगरी पर, एक बहुत बड़ा धब्बा था। आज न्याय के द्वारा उस धब्बे को साफ कर दिया गया और ये बताया गया है कि न्याय सर्वोपरि है। अगर कोई जुल्म करेगा, किसी तरह की खराब घटना, किसी भी तरह का जुल्म को अंजाम देता है तो उसकी सज़ा निश्चित है। ये हमारा न्याय जो है वो सबसे बड़ा है। 2 साल बाद, 3 साल बाद ये जो न्याय आया उसके लिए मैं भारत सरकार को और पूरे जो भी सहयोगी टीम थी, जज साहब और हमारे वकील साहब, पीपी साहब, राजेंद्र हुड्डा सर, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह से न्याय निरंतर अपने सत्यता पर अडिग रहेगा और मुलजिमों को सज़ा मिलती रहेगी। आपका नाम? मैडम का नाम क्या है? आपने इस मामले में क्या टिप्पणी की है, किनको सजा की? देखिए, 4 अक्टूबर 2022 को धृष हुड्डा, जो यहाँ के स्कूल के संचालक थे, महावीर हुड्डा, उनका पुत्र था, अपने नाना के साथ नवजीवन स्कूल में सुबह 7:45 बजे जा रहा था। तो पहले से ही तैयारी में बैठे हुए कुछ लोग, एक चुराई हुई बोलेरो गाड़ी थी, उस बोलेरो गाड़ी से जब वो स्कूल के लिए जा रहा था, पीछे से बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारी और टक्कर मार के उस 8 वर्षीय बच्चे को नाना के साथ मारपीट करके अपहरण करके ले गए और अपहरण करने के बाद में, ले जाने के बाद में उसको नशे की दवाइयाँ दी और लगातार 9 घंटे तक उन्होंने उसको अपने पास रखा। फिर ये भाटीवाड़ की जो एक कातली नदी है, कातली नदी में घने कूचे हैं, तो वहाँ ले जा कर के उस बच्चे के साथ कोई गंभीर घटना करते। उसके पहले कुछ लोगों की आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद में वो डर के मारे उन्होंने ये समझा कि पुलिस आ गई, तो वो उधर भगे, तो बच्चा उस गाड़ी से कूद के बाहर निकल गया और जन सहयोग और पुलिस के द्वारा उसको दस्तयाब करके अपने माता पिता को सुपुर्द किया। वहाँ से जब बच्चे को होश आया तो उन्होंने उसके पिता के नंबर लिए, महावीर हुड्डा के, और नंबर लेके उसको फ़ोन करवाया और उन्होंने ये कहा कि मैं बिश्नोई बोल रहा हूँ, अगर आप अपने ढूंढे को अगर जिंदा चाहते हो तो 50 लाख रुपए 8 बजे तक झुंझुनू पहुँचा देना। इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाई और तत्परता दिखाते हुए 5-10 को मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में फिर इसमें 7 मुलजिम अरेस्ट किए। 7 मुलजिम अरेस्ट होने के बाद में इनकी धारा 27 की ट्रायल हुई और इनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई। दौरान विचारण हमने हमारी तरफ से 27 गवाहों के बयान करवाए और 144 जो दस्तावेज है उनको प्रदर्शित करवाए। आज दिनांक 11 को माननीय न्यायाधीश महोदय
राजेंद्र कुमार जी ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी आनंद पाल, सुनील कुमार व योगेश को धारा 363, 364 कै और 342 में दोषित किया और इस प्रकरण को शिक्षा नगरी में इस तरह से बच्चों का अपहरण करने के कारण जघन्यतम अपराध माना और 364 कै एक की धारा में 20 उम्र की 31 सज़ा से दंडित किया। मैं राजेंद्र हुड्डा परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी की। न्यायालय का निर्णय बिल्कुल विधि सम्मत है और सही है। अगर इस तरह से शिक्षा नगरी में बच्चों का अपहरण रहा तो अपराध बढ़ेंगे, लेकिन इस निर्णय के बाद में हमें ये पूरा, मुझे ही नहीं सीकर की जनता को भी है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, सेफ हैं। अगर सुबह इस तरह से जो एजुकेशन हब, हमारा सीकर एजुकेशन हब बन रहा है, 8 वर्षीय बच्चों की अगर माता पिता स्कूल छोड़ते समय इस तरह की घटना हुई तो ये गंभीर है, गंभीर से गंभीर घटना है। तो न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है और मैं इस निर्णय का समर्थन हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।